इलाहाबाद पहुंच चुके हैं दोस्तों। प्रयागराज शहर में आप सभी का स्वागत है। मेरा अपना शहर, मेरा अपना गृह जनपद। यदि आप प्रयागराज कुंभ में जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। निस्संदेह फायदा होगा। और यदि आप बिना जानकारी के बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के गए तो सिर्फ असुविधाएं होंगी, कठिनाइयां होंगी। रहना, खाना और स्नान सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। फ्री में कहाँ रहने की जगह में पैसे नहीं लगने, खाने के भी पैसे नहीं लगने। बस पूरा देखिएगा वीडियो, पूरी जानकारी लीजिएगा। यदि आप कानपुर की तरफ से शहर आ रहे हैं और रोडवेज की बस से आ रहे हैं तो आप सिविल लाइन से करीब 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आपको दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीछे सराय पड़ता है। वहाँ नेहरू पार्क अस्थायी बनाई वहीं पर बस जाएगी और फिर वहाँ से संगम क्षेत्र करीब 15 किलोमीटर पड़ता होगा। वहाँ तक आपको खुद जाना है। साधन क्या है? वहाँ से आपको बस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। जब मैं वहाँ उतरा तो वहाँ से मुझे बस वाले ने कहा कि बाल चौराहे छोड़ेगा, लेकिन ये बालसन नहीं गया क्योंकि रास्ते में जगह कहाँ डाइवर्ट कर दिया जाए, कहाँ गाड़ी को रोक दिया जाए कोई नहीं जानता है। पुलिस वाले भी नहीं जानते हैं और इससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। जो शहर का मेन बस अड्डा है सामान्य दिनों में वो सिविल लाइन्स डिपो वो बंद है। वहाँ आप मत जाइएगा, वो एकदम बंद है, तालाबंदी, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम वहाँ से नेहरू पार्किंग से एक रोडवेज की बस में सवार हुए जो बालसन चौराहे तक जानी थी, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाई, टर्मिनेट कर दी गई बस। तो हमने लोक सेवा आयोग के बाद जो चौराहा आता है हाथी पार्क, वहाँ पे उतर गए। फिर वहाँ से हमारा एक मित्र आया, बाइक से सवार हुए और हम निकले महाकुंभ क्षेत्र की ओर। अगर आप असुविधाओं से बचना चाहते हैं, शहर के अंदर की कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, तो सबसे सही तरीका है कि आप ट्रेन से आइए। दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो वो ट्रेन पकड़िए जो प्रयागराज जंक्शन तक जाए, सिवदारगंज वाली नहीं, वहाँ फंस जाएंगे। लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो वो ट्रेन पकड़िए जो प्रयागराज संगम स्टेशन तक आए, दारागंज के पास पड़ता है। और बिहार, बंगाल उस तरफ से आ रहे हैं तो वो ट्रेन पकड़िए जो झूसी रेलवे स्टेशन तक आए। ये 3 स्टेशन हैं जो सबसे पास में पड़ते हैं संगम नोज से। इसमें अगर आप झूसी उतरते हैं तो वहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर आप वॉक करेंगे तो संगम क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। और आप प्रयागराज संगम स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से भी 3 से 3.5 किलोमीटर तक वॉक करेंगे तो संगम नोच तक पहुँच जाएंगे। प्रयागराज जंक्शन पर आप उतरते हैं तो वहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास आप वॉक करेंगे तो संगम नोच तक पहुँच जाएंगे। लेकिन प्रयागराज जंक्शन से आपको संगम नोच तक जाने के लिए हो सकता है कोई लोकल व्हीकल मिल जाए, कोई बैटरी रिक्शा मिल जाए या कोई ऑटो मिल जाए, वो भी संगम नोच के ऊपर आसपास से कहीं उतार देगा। प्रयागराज की अलग अलग गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच गए बैंक रोड। ये बैंक रोड चौराहा है और यहाँ भी पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। और ये जो शहर में जाम लग रहे हैं ना, इस जाम की वजह जो मैं समझ पाया कि ये प्रशासनिक फेल्योर है। पुलिस वालों में आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कभी भी कहीं भी डाइवर्ट कर देते हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी गाड़ी घुस जाती है। तो ये उसी की वजह से बैंक रोड में ये पूरा जाम लगा हुआ है। बैंक रोड से निकलने के बाद हम लोग ताराचंद हॉस्टल होते हुए हम लोग पहुँच गए हैं कॉमर्स फैकल्टी के पास। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कॉमर्स फैकल्टी, यहाँ भी जाम लगा हुआ है। ये देखिए ज़रा, ये वीडियो मैंने 21 जनवरी को रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं 21 जनवरी को प्रयागराज में था और हम लोग बेसिकली प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से दारागंज के रास्ते मेला क्षेत्र में प्रवेश करने का। और अभी हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उत्तरी छोर पे हैं। यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं प्रयागराज संगम का जो स्टेशन है उस तरफ। फिर वहाँ से हम लोग दारागंज के रास्ते से संगम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और अभी हम लोग जिस इलाके मूव कर रहे हैं, सामने हमारे सलोरी है, फिर बघाड़ा आएगा, फिर दारागंज आएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाहपुर होते हुए हम लोग दारागंज पहुंच गए हैं। ये दारागंज रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास का दृश्य है। ये यहाँ पर डॉट पुल अंडरपास बनाया गया है। यहाँ से ठीक पार करते ही हमारे राइट साइड में दारागंज रेलवे स्टेशन और लेफ्ट साइड में प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन जो लखनऊ की तरफ से आता है वो मिलेगा। और ठीक आगे
दशाश्वमेध घाट के जरिए हम लोग प्रवेश करेंगे मेला क्षेत्र में। लगभग 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद, सारे शॉर्टकट्स अपनाने के बाद बाइक से हम लोग पहुंच गए हैं दशाश्वमेध घाट। और दशाश्वमेध घाट की जो कंक्रीट रोड बनाई गई है, एंट्री करते यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और पांटून का पुल आएगा, उस पुल से हम लोग टेंट सिटी में प्रवेश करेंगे। और सामने देखिए ये मेला क्षेत्र आपको दिखाई देगा। पांटून पुल पर कई बार हादसे भी हो जाते हैं। हमारे सामने भी एक बाइक सवार गिर गया था। तो जब भी पांटून पुल पर बाइक चलाएं या पैदल चलिए तो सावधानी से चलिए, संभल के चलिए, क्योंकि यहाँ लगातार पानी का छिड़काव भी होता है और प्लस बालू रेत वगैरह होती है। तो आप ब्रेक मारते हैं तो टायर जो होता है तुरंत स्लिप कर जाता है, तो इसका हमेशा ख्याल रखें। ये जो पीपे के पुल बनाए गए हैं संगम क्षेत्र में, ये हमेशा वन वे होते हैं। एक तरफ जाने का होता है और एक तरफ आने का होता है। तो अगर आप जिस पुल से गए हैं उस पुल से वापस नहीं आ सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी और बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जैसे आप मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको इस तरह से तरह तरह के पंडाल दिखने शुरू हो जाते हैं। संगम क्षेत्र के सभी प्राइमरी एंट्री पॉइंट्स पर बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं और हर प्रवेश द्वार का कुछ न कुछ नाम दिया गया है। ये जो प्रवेश द्वार अभी हमने क्रॉस किया है, ये लोगो द्वार है। लोगो द्वार मतलब जो संगम का लोगो है उसके नाम पे इसको लोगो द्वार कर दिया गया है। आप पूरे मेला क्षेत्र को देखते चलिए। ऐसा जैसा कि दावा किया जाता है कि करोड़ों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं। आप खुद देखिए और अनुमान लगाइए कि ये करोड़ों लोग हैं या लाखों में लोग हैं, हज़ारों में या सैकड़ों में हैं। लोग हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं हैं, पब्लिक है, आबादी है, लोग नहाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वैसे नहीं है जैसा बताया जा रहा है कि हर रोज़ 15-20 लाख लोग नहा ले रहे हैं। नहीं, लाख लोग नहीं है, हज़ारों की संख्या में लोग होंगे, इससे ऊपर नहीं है। तो हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप जल्दी जल्दी हम लोग पहुँच जाएँ। अभी हम लोग चल रहे हैं सेक्टर 24 की ओर। सेक्टर 24 बनाया गया है गंगा के उस पार या यमुना के उस पार कह लीजिए, अरेल घाट की तरफ। तो हम लोग दारागंज से एंट्री किए हैं और यहाँ से चल रहे हैं सेक्टर 24 की ओर। तो चलिए हमारे साथ। और ये सामने आप देख रहे हैं रेलवे का पुल सामने दिखाई दे रहा है, इसके बाद शास्त्री पुल और फिर लेफ्ट से होते हुए हम लोग निकलेंगे अरेल घाट की तरफ, जहाँ सेक्टर 24 बनाया गया है। महाकुंभ की सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ कोई आदमी भूखा नहीं सोता है। आप थोड़ा सा भी पैदल चलेंगे, थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, किसी भी दिशा में चलिए आपको कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था हो जाएगी। खाने का भंडारा आपको मिल जाएगा, आप वहाँ भोजन कर सकते हैं और फिर अपने काम कर सकते हैं। और सामने देखिए शास्त्री पुल, जो कि इलाहाबाद से बनारस की तरफ जाता है। जिन लोगों को बनारस की ओर जाना होता है वो इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप बाइक से हैं तो हेलमेट अवश्य लगाइए। ये न सिर्फ आपको सुरक्षा देगा बल्कि आपको धूल से ही बचाएगा। संगम क्षेत्र में बहुत धूल उड़ती है, बहुत धूल के कण उड़ते हैं। हालांकि मेला अथॉरिटी के द्वारा पानी का छिड़काव लगातार किया जाता है, लेकिन फिर भी धूल का उड़ना बंद नहीं होता है। धूल खूब उड़ती है। और पैदल चल रहे हैं तो मुंह को बांध के रखिए, सर को ढक के रखिए, बहुत धूल उड़ रही है, दिक्कत हो सकती है। चश्मे हैं तो आँख पे चश्मा लगा के रखिएगा, चश्मा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुँह ढक के रखिए। मास्क है तो मास्क लगा लीजिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा, मेले में ऑटो या और भी कोई वाहन देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पे वाहन चल रहे हैं, आपको वाहन मिल जाएगा। बिल्कुल भी इसके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आपको संगम नोस तक नहीं ले जाती हैं। ये इन गाड़ियों को कब कहाँ प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाए कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इन गाड़ियों के भरोसे अगर आप आएंगे मेला में, सिर्फ परेशान होंगे, सिर्फ असुविधा होगी, कठिनाई होगी। आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा पूरे संगम एरिया में, क्योंकि ये करीब 12 से 15 किलोमीटर का पूरा संगम क्षेत्र जो मेला बसाया गया है, यही एरिया करीब 15 किलोमीटर के आसपास का है, जो मैं नाप पाया हूँ बाइक से। तो उसके आधार पर कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, इनके चक्कर मत पड़िएगा। और अब हम बिल्कुल गंगा जी के किनारे से चल रहे हैं, झूंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं से पुल बनाया गया है अरेल वाला,
जो छतनाक घाट से थोड़ा सा पहले पड़ता है। तो वहीं से हम गंगा पुल से गंगा पार करेंगे और अरेल जाएंगे सेक्टर 24, जो कि गंगा पार में बनाया गया अरेल घाट पे। तो वहीं चल के हम रुकेंगे और वहीं पर स्नान करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। और अभी हम जिस रोड पर चल रहे हैं ये इंटरलॉकिंग है। झूसी घाट पर जो छतनाक घाट झूसी का है वहाँ बनाया गया है। आप सामान्य दिनों में भी आएंगे तो ये रोड वैसे आपको मिलेगी। थोड़ी दूर पे वो पुल आने वाला है, जिस पुल से हम गंगा पार करेंगे। और आप देखेंगे इधर भी बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, लोगों का आना जाना जारी है। और यहाँ भी आप देखिए कि ऑटो वगैरह दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इन ऑटो वालों के चक्कर मत पड़ना, फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और अब हम ये पांटून पुल पर आ गए हैं और इससे हम गंगा पार कर रहे हैं। और यहाँ से गंगा पार करते ही अरेल घाट आएगा। अरेल घाट पे सेक्टर 24 हमें जाना है। और देखिए गंगा पार कर लिया हम लोगों ने और हम ये अरेल घाट है। अरेल घाट पर यहाँ भी देखिए टेंट सिटी बस आई गई है। सेक्टर 24 और 25 अरेल घाट पर बनाया गया है। तो हम इस समय सेक्टर 24 में चल रहे हैं और आगे हमारा पंडाल है। और जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी वहाँ से लगभग हम लोग 10 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं। बाइक से आए हुए हैं, अरेल घाट पर आ गए हैं। और अब एक डुबकी लगा ली जाए गंगा जी में। तो फाइनली हमने भी स्नान कर लिया है। और स्नान के बाद कुछ बातें कि गंगा जी का पानी बहुत साफ है। घाट बहुत कायदे से बनाए गए हैं। घाट के अंदर कीचड़ भी नहीं है, अलग से लगता है रेत डाली गई है। और इस बार साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है महाकुंभ में। गंगा जी का पानी बहुत ठंडा होता है इस मौसम में। तो नहाने से पहले करना ये चाहिए कि थोड़ी देर के लिए वस्त्र उतारिए और जो करंट टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में बॉडी को ढले दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा धूप लगने दीजिए बॉडी में। और उसके बाद जो डेडलाइन तय की गई है, जो बॉर्डर तय किया गया, आप देख रहे होंगे, उस बॉर्डर के अंदर रह के आपको स्नान करना है। और नहाने के बाद वही ठेठ इलाहाबादी बनारसी स्टाइल में नमः पार्वती पते हर महादेव। अरेल घाट पर स्नान के बाद हम वापस निकले सेक्टर 11 की तरफ। सेक्टर 11 सबसे उत्तरी छोर है महाकुंभ मेले का आखिरी छोर, जो संगम नोच से करीब 12 से 13 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा उत्तर की तरफ। अरेल घाट से सेक्टर 11 तक पहुंचने में हमारे पसीने छूट गए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। हुआ ये कि जब यात्रियों की भीड़ पुल नंबर 27 पर पहुंची तो कहा गया कि पुल नंबर 28 पर जाइए, 27 बंद है। और जब 28 पर पहुंची तो कहा गया कि पुल नंबर 30 पर जाइए, ये पुल खराब है। और जब भीड़ 30 नंबर पुल पर पहुंची तो कहा गया कि 28 नंबर पर जाइए, ये पुल बंद है, वो खुला है। और इस चक्कर में वहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी हो गई। लोग एकदम आक्रोशित हो गए, उग्र हो गए, पुलिस वालों से भिड़ने लगे। कोई कम्युनिकेशन में दिक्कत क्यों भाई साहब? अभी हमें पता है वहाँ गया, वहाँ से क्या 30 नंबर चले जाओ, 30 नंबर के क्या 28 नंबर आ जाओ। यार वहीं बोल रहे यार, वहीं बंद है, भी बंद है, वही बंद है, किसी दिक्कत ही ना हो। देखिए हर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए सब लोग ये बात बोल रहे हैं। बताइए ना आप ही लोग तो भेज, आप बताइए ना, आप ही लोग भेज रहे हैं ना यार।
अब पब्लिक क्या करे? पहले आप उनको बोलो 28 नंबर भेज क्यों रहे हैं? फिर अगर 28 नंबर बंद है तो वहाँ से क्यों 28 नंबर भेज रहे हैं? 30 बजा रहे, कह रहे 28 ये बात वही 30 नंबर पे नहीं बता रहे, कहीं घुमा रहे हैं। अरे यार हम नहीं जानते, हम अपने पुलिस जिम्मेदार है ना। यहाँ से वहाँ भेजी, फिर वहाँ एक बार ना टैक्स बताइए, नहीं पूछ रहा अरेल घाट पर पुल नंबर 28, 29, 30, 27 और 26 इन सब के बीच में बहुत गंभीर समस्या कम्युनिकेशन की है। और इस वजह से जो पब्लिक है वो उतावली हो जा रही है, वो पुलिस वालों से भिड़ जा रही है। कब कौन सा पुल बंद है, कौन सा खुला है, ये खुद पुलिस वालों को नहीं पता है। एकदम गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पास की जा रही थी जिस वक्त हम लोग यहाँ पहुँचे थे। 28 नंबर पुल पर जब भीड़ पहुँची तो इन्होंने कहा कि आप 30 नंबर पर जाइए, वो खुला हुआ है। जब 30 नंबर पर भीड़ पहुँची तो वहाँ से बोला गया कि 28 नंबर पर जाइए, वो खुला हुआ है। ये दूसरी लाने के लिए है, ये दूसरी शहरा लाने के लिए है। नहीं वो उधर जाने में दिक्कत कर रहे, जाने कहाँ दे रहे हैं? अच्छा मैं बात और इन सब के बीच में 4-5 चक्कर लोगों ने लगाए और फिर लोग एकदम आक्रोशित हो गए, उतावले हो गए। मैंने खुद कुंभ मेला के एसएसपी को फ़ोन किया तो वो एक बैठक में व्यस्त थे। पता नहीं कैसी रहस्यमय बैठक करते हैं ये लोग कि यहाँ पब्लिक परेशान होती है और वहाँ बैठक पे बैठक चल रही होती है, और इसका समाधान क्या निकलता है ये कोई बता नहीं सकता है। हालांकि बाद में मेरे पास कुंभ मेला के एसएसपी का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि भाई समस्या समाधान हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ। तो फिर उनका ठीक है मैं दिखवाता हूँ। उनके पास कोई समाधान नहीं था। ये कौन डिसाइड करता है, सेंट्रलाइज कमांड क्यों नहीं आती है, ये एक बड़ी समस्या है, इसको देखना चाहिए। पूरे मेला क्षेत्र का यही हाल है। कब कहाँ कौन सा रास्ता बंद कर दिया जाएगा ये कोई नहीं जानता है। सामान्य व्यक्तियों को यूँ पलक झपकते ही रास्ते से बाहर कर दिया जाता है और पता नहीं कौन वीवीआईपी हमेशा आ रहा होता है, उनको रास्ता दे दिया जाता है। पूरा मेला क्षेत्र घूमने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेले में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं हैं। अगर आप वीवीआईपी हैं तो आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, आप आराम से संगम क्षेत्र में जाके स्नान कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति संगम क्षेत्र पर बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कठिनाइयों के बीच वहाँ पहुँचता है और कई लोग तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। जिन्हें इस बात का भ्रम है कि सब कुछ सामान्य है, वो एक बार बिना किसी को बताए संगम क्षेत्र पर पहुँचें और स्नान करके दिखाएं और फिर अपना अनुभव भी अवश्य शेयर करें। और ये हम लोग मेला क्षेत्र के सेक्टर 11 में प्रवेश कर चुके हैं। सेक्टर 11 का पूरा एरिया खाली है, आप देखेंगे बहुत सारी जगह खाली है और यहाँ पर कुछ है नहीं। और अब इस बात पर आते हैं कि अगर आप महाकुंभ पहुँच जाते हैं तो महाकुंभ में ठहरे कहाँ? तो महाकुंभ नगर में लोअर संगम रोड पर आपको लोअर संगम रोड पहुँचना है और लोअर संगम रोड पड़ता है झूसी की साइड में। सेक्टर 14, 15, 16 बहुत बड़े बड़े आश्रय स्थल बनाए गए हैं। जैसे सर्दियों में हर शहर में आश्रय स्थल बनाए जाते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है और वो इतने विशालकाय हैं कि लगभग मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार लोग एक ही आश्रय स्थल में आ सकते हैं। और इन आश्रय स्थलों में रहने का कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। खाने के जैसा मैंने पहले बताया था कि पूरे महाकुंभ में आप अपने टेंट से या पंडाल से बाहर निकलिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जिस दिशा में मन करे चलिए और कुछ ही दूर पर आपको भंडारा मिल जाएगा, लंगर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पेट भर के शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाएगा।